जो बलियापुर ग्रामीण क्षेत्र मासस का गढ़ रहा, दशा और दिशा दोनों बदलने की वो कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएं रहेंगे उनके समाधान करेंगे। आपको बड़ा दहा में लीजिए, बड़ा दहा में भी मासस का गढ़ है, वहाँ से भी हम लोग को बढ़त मिला है। जोहार। आज 9 तारीख है। नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे और हम लोग खास बातचीत करेंगे झारखंड को लेकर। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर 8 भाजपा और 1 आजसू ने जीता है। जो अगर 2019 को देखा जाए तो एनडीए के पास लगभग 12 सीटें थी और इस बार 24 को अगर देखा जाए तो लगभग एनडीए के पास 9 सीटें हैं, भाजपा के पास 8 और आजसू के पास 1। धनबाद में लगभग ढुल्लू मातो जी 7,80,000 वोटों से जीते हैं। धनबाद ढुल्लू मातो जी अभी दिल्ली में हैं। हमारे साथ अभी भाजपा नेत्री है, विधायक की पत्नी है, सिंदरी विधानसभा इंद्रजीत मातो जी की पत्नी हमारे साथ है, तारा देवी जी। हम बातचीत करेंगे कि धनबाद लोकसभा की जीत को लेकर। सिंदरी विधानसभा को नज़दीक में विधानसभा चुनाव भी है, बातचीत करेंगे मैडम से। मैडम जी 7,80,000 वोटों से जीते हैं ढुल्लू मातो जी। कई चुनाव प्रचार भी हुआ, आप भी मैदान में थे, इतने मतों से जीते हैं। लोग कई बार आरोप प्रत्यारोप लग रहा था बहुत टक्कर होने वाला है, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा है। कैसे देखे चुनाव? आज धनबाद लोकसभा चुनाव आदरणीय ढुल्लू मातो जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और वो बहुत मतों से जीते हैं और अंतर से जीते हैं। ये सब धनबाद लोकसभा के देवतुल्य जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जितने भी हमारे संगठन के थे, मंडल अध्यक्ष थे, देवतुल्य ऊर्जावान कार्यकर्ता थे, सभी लोग मिलकर चुनाव मैदान में और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग जीत हासिल किए हैं। और आशा ही नहीं, विश्वास है आदरणीय ढुल्लू महतो जी धनबाद लोकसभा का जो भी समस्याएं हैं, जो भी यहाँ का चुनाव में भी जब गए थे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़, बिजली की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं और यहाँ आपका बहुत पहले से एयरपोर्ट का भी मामला आया था सामने में। तो जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान आदरणीय ढुल्लू महतो जी करेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज शपथ ले रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उनका नेतृत्व में देश में बहुत अच्छे कार्य होंगे। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है, विकास करती है और विकास के नाम पर वो वोट मांगती है। जो कहती है वो करके दिखाती है। पूरे झारखंड का नज़र धनबाद पे टिका हुआ था, खास इसके लिए क्योंकि दबंग और दबंगई माफिया ये वर्ड से चर्चित चल रहा था धनबाद। सरयू राय आए, अनुपमा जी पूरे प्रचार में ये कह रहे थे कि दबंग है, माफिया है। धनबाद से अब ढुल्लू मातो जी जीत गए, दबंगई माफिया खत्म होगा? देखिए, ये आदरणीय ढुल्लू महतो जी जो जीते हैं, हम लोग के लिए, सब धनबाद वासियों के लिए बहुत ही अच्छा है। वो काम करेंगे, धनबाद का दशा और दिशा दोनों बदलने की वो कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएं रहेंगे उनकी समाधान करेंगे वो। लगातार वर्षों से धनबाद में 2 मांग उठता रहा है, एक बढ़िया सा हॉस्पिटल और एक एयरपोर्ट का। चुनाव में भी इस बार कई बार लोग डिमांड कर रहे थे कि एक एयरपोर्ट होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। ढुल्लू मातो जी सदन में इस बात को लड़ाई लड़कर धनबाद में लाएंगे एयरपोर्ट, अस्पताल? प्रयास तो पूरा रहेगा, एयरपोर्ट एक होना ही चाहिए धनबाद में। और अस्पताल के बारे में भी वो सोच रहे थे कि धनबाद में भी एक अच्छे अस्पताल हो, ताकि बहुत दूर दूर तक ले जाने में रास्ते में ही जो है कि मौत हो जाती है। इसको देखते हुए वो कड़ी निर्णय लेंगे। ये चीज़ कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अंदर अंदर भाजपा के नेताओं में डर था कि शहर में हमको वोट नहीं मिलेगा। हालांकि जैसे ही रिजल्ट आया तो ग्रामीण वोट, जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर भी वोट मिला और शहर में भी मिला। ये चीज़ डर था अंदर अंदर भाजपा नेताओं में, लेकिन जैसे रिजल्ट देखा जाता है तो 6 विधानसभा में अच्छा लीड से निकले हैं। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और ये देश का लोकतंत्र का पर्व है। इसमें देश का भविष्य इसमें तय होता है, जिसको देखते हुए सभी लोग मिलजुल कर देश का भविष्य को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को
वो वोट दिए हैं और प्रधानमंत्री आज जो हो बनने जा रहे हैं तीसरी बार, इनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं देवतुल जनता। कितना चुनौती था, खास करके आप विधायक जी का पत्नी है, मैदान में आप भी थे, सिंदरी से अगर वोट नहीं मिलता उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती, चुनौती था आपके लिए भी इस बार जो चुनाव था? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि माननीय विधायक जी पार्टी के चुनाव प्रचार में ही वो बीमार पड़े हैं, घर बैठे वो बीमार नहीं पड़े हैं। मधुपुर उपचुनाव में गए थे, तभी से वो बीमार पड़े हैं। आज तक वो बेड में है, उनका इलाज चल रहा है, करीब 3 साल पार हो गया है। और इसके बाद भी मैं उनके पत्नी होने के नाते हमको जो जिम्मेवारी दी गई है, वो जिम्मेवारी संयोजक होने के नाते मैंने जब से प्रत्याशी का घोषित हुआ था यहाँ, तब से मैं कदम से कदम छाया की तरह मैं पूरे सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी दिन मैं घर में नहीं रही। जितना हुआ हर जगह गए, प्रयास भी किए, कोशिश भी किए और उनको हम लोग सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से हम लोग लीड दिए। सिंदरी विधानसभा में विधायक जी का पत्नी है आप, और विधानसभा चुनाव महज 3-4 महीना 5 महीना है, तो मैदान में उतरेंगे चुनाव के लिए? देखिए, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र उनका बीमार होने के बाद मेरा जो कर्म क्षेत्र है, मैं कर्म कर रही हूँ, एक सेवक बन के मैं काम कर रही हूँ। आगे भारतीय जनता पार्टी जो ऊपर में है, हमारे आदरणीय हैं, संगठन में जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी और जो मुझे दायित्व दिया जाएगा मैं निभा रही हूँ और आगे भी मैं करती रहूँगी। लगातार हम लोग सोशल मीडिया में, फेसबुक में देख रहे, एक पोस्ट, एक पेपर कटिंग आ रहा है, खास करके आपके विपक्ष के लोग हैं या चाहे कांग्रेस के लोग हैं, वो लोग उस फोटो को शेयर कर रहे हैं कि आपके बूथ से 2 बूथों में भाजपा को कम वोट पड़ा, 166 वोट पड़ा है, जेबी केसेस एक नया संगठन, वहाँ से 388 आपके बूथ से वोट ले जाते हैं। देखिए, ये आज से पहले भी माननीय विधायक जी भी यहाँ से लड़े थे चुनाव। ये हमेशा से जो बलियापुर ग्रामीण क्षेत्र मासस का गढ़ रहा है, लेकिन वो कुर्मी समाज से वो आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जितने भी वोट है वो तो है, इसमें कौन गांव घर से प्लस पॉइंट इसमें और ला सकता है, इस वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था माननीय विधायक जी को और उन्होंने गांव घर से और कुर्मी का वोट उसमें प्लस पॉइंट वो किए थे और एक ही बार का टिकट में वो जीत के भी दिखा दिए थे। और भारतीय जनता पार्टी जो उनको एक लोकल होने का नाते यहाँ से जो टिकट दिए थे और देवतुल जनता ने उनको भी जिताने का काम किए थे। ऐसा नहीं है कि कुर्मी का वोट नहीं मिला है, हर जगह से हर बूथ में उनको वोट मिला है। आज देखा जाए तो जिस जगह में आपको बड़ा दहा में लीजिए, बड़ा दहा में भी मासस का गढ़ है, वहाँ से भी हम लोग को बढ़त मिला है। जिस जगह में हम लोग को कम वोट मिलता था, अभी आप देखिए जाके बूथ में बढ़त मिला है। नहीं, अगर खास करके मतलब आपको लिख रहे हैं लोग कि जहां विधायक जी का गढ़ है उस बूथ में भाजपा को कम वोट मिला है, अदर जो संगठन है मासस को तो 6-7 वोट मिला है आपके बूथ से, लेकिन जेबी केसेस को 388 वोट मिला है। नए संगठन के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हो, ये काफी ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं। इसमें देखिए, इस दुख की घड़ी में अगर मेरे गांव से 350-400 आदमी अगर उनका बीमार होने पे अगर 400 आदमी मेरे साथ खड़े हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और उन लोग का आशीर्वाद है। जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं उनका आशीर्वाद मिल रहा है और मिलता रहेगा।